हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जो भी दोस्तों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट A to Z चीज़ें मैं आपको आंकड़ों के साथ समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ बाकी में इतनी कम के क्यों रुक रही है। उसका कारण मैं दोस्तों सारी चीज़ें इसी में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। और इससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मैं कोई भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जा करे। तो जैसा कि दोस्तों आपका जो फॉर्म भरा गया था 2019 में भरा गया था मार्च में, और एप्लीकेशन भरे गए थे आपकी 1,25,00,000 टोटल। अप्रॉक्स टोटल अटेंडेंस की बात करें तो 45 से 50% लगभग बताई गई है आरआरबी अजमेर बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा लगभग में। ऑफिशियल ने अभी उन्होंने जारी किया है, एक मौखिक बताया था न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब न्यूज़ मीडिया के अकॉर्डिंग। अप्रॉक्स मान लो 50 से 55 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। इतना तो आप भी समझ सकते हो, कोरोना टाइम में इतने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए ही नहीं है। बाकी रही बात आपकी CBT 2 की, तो इसमें 20 गुना लिए जाने हैं। कितने पोस्ट के? 35,200 के। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट थी आपकी 35,278, लेकिन 78 पोस्ट जो थी वो DLW यानी कि इलाहाबाद जोन की, उसको हटा दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपके जो स्टूडेंट हैं टोटल 7,04,000 स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। तो इतनी बड़ी संख्या दोस्तों, हम कहाँ से कट ऑफ को कितना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि इतने ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे? तो ज़्यादा बढ़ाने पे नहीं, कम करने पे सेलेक्ट होंगे इतने स्टूडेंट। रही टोटल फॉर्म फिलअप की, तो इलाहाबाद जोन से आपके 18,81,036 इसने फॉर्म भरे हैं इतने। अटेंडेंस की बात लगभग 45% यहाँ पर बताई गई है, लगभग 45% है। RTI इसका आया नहीं है अभी, मेरा नहीं आया अभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगर 45% लेते हो, लगभग 9 लाख स्टूडेंट, 9.5 लाख के आसपास एग्ज़ाम दिए हैं। और उसके बाद आपकी जो स्टूडेंट्स गिव एग्जाम CBT 2, इस जोन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 4,000 पोस्ट हैं यहाँ पर, 4,028 के 20 गुना 80,560। तो बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों CBT 2 के लिए। लेकिन CBT 2 में आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि CBT 2 से डिसाइड हो जाएगा कि आपको किस लेवल की पोस्ट पे जाना पड़ेगा। और रही उसके बाद दोस्तों वैकेंसी की, तो वैकेंसी लास्ट ईयर आपकी 2,864 थी, इस बार आपकी 4,028 है। तो 12,1300 वैकेंसी इस बार ज़्यादा है आपकी। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये आपकी रॉ मार्क्स पे आधारित है। यानी कि रॉ मार्क्स अगर आपकी नॉर्मली जो कट ऑफ बनेगी आपकी, अभी जो लेटेस्ट जो कट ऑफ बन रही है सबकी, उस प्रकार से अगर बनती है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो ये रहेगी आपकी कट ऑफ। जिसमें आपकी जनरल की लास्ट ईयर की 77.49 थी, और इस बार की अगर आपके 48 प्लस रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आपकी जो कट ऑफ बन सकती है वो 65 से 65 मैक्सिमम बन सकती है। मैक्सिमम 65, इससे कम तो कितने पे भी रुक सकती है। उसके बाद EWS की लास्ट ईयर सेक्शन नहीं था, इस बार है आपके अगर 42 प्लस रॉ मार्क्स हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 54 से 57 के आसपास बन सकती है, मैक्सिमम 54। उसके बाद OBC की अगर 70 लास्ट थी, लेकिन इस बार आपके 44 प्लस रॉ मार्क्स हैं अगर, तो आपकी दोस्तों कट ऑफ जो 56 के 59 के आसपास बन सकती है। मैक्सिमम 60 जाएगी, 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद SC की लास्ट ईयर 62 पे रुकी थी, वैकेंसी कम थी। इस बार आपकी अगर 40 प्लस रॉ मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ 47 से 50 के आसपास बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद आपकी ST कैटेगरी लास्ट ईयर 47 पे कट ऑफ रुकी थी, इस बार अगर आपकी रॉ मार्क्स 35 प्लस भी आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों 40 से 43 के आसपास बन सकती है। ये चीज़ें मैं आपको जब बता रहा हूँ जब आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बात रुकेगी, तो साधारण रिजल्ट पे। उसके बाद अगर ELP फैक्टर कॉम और 2018 वाला भर्ती का जो होता है कॉमन, मतलब कॉमन रिजल्ट के लिए 12th और ग्रेजुएशन के हम कैसे छाँटेंगे, तो वहाँ पे अगर वो लड़ाई होती है तो उसकी कट ऑफ मैंने अलग बताई है। और एक्स सर्विसमैन PWD की बताऊँ तो दोस्तों मैं, इनकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उससे भी कम चली जाती है। क्योंकि जितनी स्टूडेंट्स की इन्होंने डिमांड करी है CBT 2 के लिए, उससे भी कई मतलब 1/4 भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं भरा है। तो जिसकी वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन जाती है, मतलब मिनिमम पे मान लो 1-2 नंबर ज़्यादा मान लो। इसलिए मैंने 40 से 42 लिया है कि मैक्सिमम 42, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर ALP टेक्नीशियन भर्ती विवाद जो लागू होता है जो कॉमन का कट ऑफ के ऊपर, कि कॉमन कट ऑफ हम कैसे छाँटेंगे, 12th वाले स्टूडेंट्स भी हैं, CBT 1 का दिए हैं और ग्रेजुएशन भी दिए हैं, तो उसमें उसके लिए आपको दोस्तों जो रिजल्ट होगा वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और पदों की संख्या के आधार पर डिसाइड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट ईयर का रिजल्ट हुआ था, और इस बार भी इसका भी यही चांस रहेगा कि इस बार, क्योंकि यहाँ पर भी 12th वाले हैं और ग्रेजुएशन वाले हैं। अब यहाँ पर आपको कॉमन कट ऑफ पर काफ़ी डाउट रहेगा कि किस प्रकार से डिसाइड करी जाए, तो इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों। ये तो इन्होंने ऑफिशियल दोस्तों वो कट ऑफ है जो कि रिक्वायर्ड है आपकी जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%,
SC के लिए 30% और ST के लिए 25%, आपने जो नोटिफिकेशन में देखा है। अब यहाँ पर बात उठती है कि 12th की एंड ग्रेजुएशन की कट ऑफ किस प्रकार से डिसाइड होगी। अगर ARB फैक्टर लागू होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो 12th की कट ऑफ है वो ग्रेजुएशन से कम रहेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो पोस्ट हैं दोस्तों वो हाई लेवल की पोस्ट हैं, यानी कि लेवल 4 की है, 5 की है, 6 की है, हाई लेवल की पोस्ट हैं, हाई ग्रेड की यानी कि। तो जिसकी वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी और 12th की कट ऑफ कम रहेगी और मिनिमम में रहेगी, मतलब 2 से 3% का डिफरेंस रहेगा दोनों में। आपको मैं बता दूं इसमें, अगर आपकी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 40% की रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 40 से 50 के आसपास बन सकती है। उसके बाद रही EWS की बात। अगर इनकी रिक्वायर्ड है दोस्तों 40% की मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की, लेकिन इनकी जो कट ऑफ है वो 40 से 43 के आसपास बन सकती है, 3 से 4% की इंक्रीजमेंट हो सकता है। उसके बाद OBC की बात करें तो 30% की रिक्वायर्ड है, लेकिन इनकी जो कट ऑफ है वो 35 से 40 के आसपास बन सकती है। उसी प्रकार से SC की अगर 30% रिक्वायर्ड है इनकी, लेकिन 30 से 35 इनकी कट ऑफ बन सकती है। परसेंटेज में दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30% है, यहाँ पे आपको 5-6% बढ़ा लो, 30 से 35%। और इसी प्रकार से ST की बात करते हैं तो ST में 25% की रिक्वायर्ड है, 25% मांगी गई है नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर 30-35 के आसपास बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लास्ट ईयर भी दोस्तों बहुत कुछ जोन की तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, जैसे कि आपका RRB पटना की और RRB मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरपुर की, तो कुछ जोन की ऐसी कट ऑफ होती हैं जो काफ़ी कम गई थी। इसी प्रकार से इस बार अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर आधारित कट ऑफ बनती है 12th और ग्रेजुएशन की, तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग है कॉमन कट ऑफ छाटी जाए तो। उसके बाद रही दोस्तों रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट आपका जब आ जाएगा तभी फाइनल क्लियर हो पाएगा। और मैं हकीकत बताऊँ तो आपको 90% चांस है कि आपके 12th एंड ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ है उसमें आपका ELP वाला फैक्टर लागू करने की। तो ये अगर फैक्टर लागू होता है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या भी ज़्यादा मांगी गई है CBT 2 के लिए, और आपके कॉमन रिजल्ट भी जारी करने में आसानी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो 10+2 की वैकेंसी आपकी 10,628 है, जिसके 20 गुना यानी कि कैंडिडेट होते हैं 2,12,650 जो CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देंगे, यानी कि 5 पोस्ट के लिए। इसमें 5 पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे। ये आपके 5 पोस्ट हैं आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट आती हैं, ये लेवल 2 और 3 की 12th लेवल बेस पे, जिसमें आपके 10,628 वैकेंसी हैं। उसके बाद इसी प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की आपकी 24,649 वैकेंसी है, जिसके 20 गुना सेलेक्ट होंगे आपके लगभग 6 लाख कैंडिडेट। ये आपके CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे और ये बैठते हैं आपकी 8 पोस्ट हैं इसमें आपकी, तो वहाँ पे 5 हैं, यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, टोटल आपकी 13 पोस्ट हैं। जिसमें आपकी अगर बात करें तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, लेवल 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर है। तो काफ़ी A ग्रेड की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है मतलब ये। तो इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी 12th बेस की तुलना में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी 24,000 लगभग 649 वैकेंसी है ये आपकी टोटल। तो ये चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी आपको। इसमें आपके DLW की जो वैकेंसी है वो इसमें आपको हटा देनी पड़ेगी, लगभग 88 वैकेंसी थी वो इसमें हटा देनी पड़ेगी आपको, बस लगभग आपकी 600 के आसपास बनेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह, तो आपका सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर आपको इस CBT 2 के द्वारा आपके 8 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे हर पोस्ट के लिए, 8 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे हर पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं कि जो एग्ज़ाम देना है वो आपको किस किस पोस्ट का कितने एग्ज़ाम देने हैं। मान लो यहाँ पर हर एग्ज़ाम एक, देखो यहाँ पर एक एग्ज़ाम ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4, उसके बाद लेवल 6 का 5, तो क्या आप 5 एग्ज़ाम दे पाएंगे 5 दिन में या फिर एक ही दिन में? तो ऐसा संभव नहीं है। तो होगा क्या यहाँ पर को क्या चीज़ होगी यहाँ पर, अब जो जिससे कि आपको मैं समझाऊँ, तो जो अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन बेस पे एग्ज़ाम भरा, यानी कि ग्रेजुएशन, तो मान लो जैसे कि आपने लेवल 6 स्टेशन मास्टर या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस सबसे पहले भरी है वो जो प्रीफ्रेंस में, तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बस एक ही एग्ज़ाम देना है ये लेवल 6 का जो कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल लेवल 6। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है वो इन बोर्ड में भी डिसाइड कर दी जाएगी, इन लेवल में भी सेपरेट। और इसी प्रकार से अगर जूनियर ये लेवल 5 की आपने भरी है सिर्फ, आप लेवल 6 में एलिजिबल नहीं है और उसके नीचे, तो आप नीचे करते जाएंगे अब लाइक, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो रोकी जाएगी। इसी प्रकार से जो 12th बेस से भरे हैं, यानी कि 2 लेवल के और 3 लेवल की आपकी जो 5 पोस्ट हैं ये, तो इनकी जो कट ऑफ है
वो आपको एक ही एग्ज़ाम देना है इसमें। जो लेवल 3 वाले हैं, लेवल 2 वाले, इनके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा दिया हूँ कि आपको एग्ज़ाम सिर्फ एक ही देना है। अगर आपने पोस्ट भरी इस प्रकार से, और आपने अगर शुरू में छोटे लेवल की भर दी है आपने, उसके बाद हाई लेवल की भर दी है, तो फिर आप हाई लेवल की नहीं दे पाएंगे। आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम होगा आपका, उस लेवल का पेपर होगा आपका, और उसमें जो आपके मार्क्स बनते हैं उस पर डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपकी किस मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर एलिजिबल हैं। तो यहाँ से ये चीज़ मैं आपको समझानी थी, क्योंकि ऐसा आरआरबी जेईई में भी हुआ था, ईएलपी में भी हुआ था। तो ये चीज़ें इस बार भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने समझाएंगी मैंने आपको, सब समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। तो इस प्रकार से अगर आपको और भी कोई चीज़ सब पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको कट ऑफ बता दिया कि डाटा सहित किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या विवाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो उतनी कम जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे जब मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत ही पहुँच जा करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।